नमो नमः। भवतां सर्वेषां संस्कृतकक्षायां स्वागतम्। अद्य वयम् अष्टमीकक्षायाः रुचिरा इति पुस्तकस्य तृतीयपाठं पठिष्यामः। आगच्छामः, पश्यामः। पाठस्य नाम अस्ति डिजिभारतम्। सर्वप्रथम वयं पाठपरिचयम् एकवारं पश्यामः। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। आइए अब थोड़ा पाठ पढ़ लेते हैं, पाठ देखेंगे और एक बार पाठ को संस्कृत में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अद्य संपूर्णे विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य का भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य इस पदस्य पद का कह कौन सा भाव इति है, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्त्यते। काल परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की जो आवश्यकता है वह भी परिवर्तित होती हैं, परिवर्तन हो जाती हैं। प्राचीने काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में जो ज्ञान का लेन देन था वो मौखिक रूप से होता था, अर्थात पहले गुरु अपने मुख से कुछ बोलता था और शिष्य केवल कान से सुनकर उसको धारण करता था। विद्या च श्रुति परंपरायाः गृह्यते समा, और विद्या जो थी वह वैदिक परंपरा से प्राप्त की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपि च लेखन कार्यम आरब्धम, और उसके बाद जो तालपत्र हैं तथा भोजपत्र हैं उन पर लिखना प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात परिवर्तनानि काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। और परिवर्तन की इस श्रृंखला में समय में कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ। सबके जो मन के गए हुए भाव थे, मन में स्थित भाव थे, वो कागजों के ऊपर लिखे जाने प्रारंभ हुए। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती, और टंकण अर्थात टाइपिंग जो यंत्र है उसके आविष्कार से सारी जो सामग्री थी वो टंकित की जाने लगी, टाइप की जाने लगी। बहु कालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, और वो टाइप की हुई सामग्री लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रवृद्धि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, और वैज्ञानिकों की यह यात्रा जो थी, प्रगति की तकनीकी यात्रा जो थी, वो और आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य संगणक नाम के यंत्र के द्वारा साधे जाते हैं, सिद्ध किए जाते हैं, उनको किया जाता है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च
कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। आज समय में समाचार पत्र पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही लिखी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं, पढ़ी व लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते सम। कागज के उद्योग में वृक्षों को उपयोग के कारण से वृक्ष काटे जाते थे, परंतु परम संगणके कस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। लेकिन कंप्यूटर के प्रयोग से, अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के कटने में न्यूनता होगी, ऐसा हमें विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महान उपकार होगा, ऐसी कामना की जा रही है कि इससे जो है पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार होगा। अधुना अग्रिमं गद्यांशं पठामः। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। आज के समय में बाजार में वस्तुओं के लेने के लिए, खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ। आज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इन दोनों ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकेनैव संपाद्यन्ते। आज बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। बहुधा अनुप्रयोगः, बहुत से ऐप जो हैं मुद्राहीनाय विमनाय, कैश के ट्रांजैक्शन के लिए, लेन देन के लिए सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं पर यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रा पत्रस्य रेलयान का टिकट, वायुयान यात्रा पत्रस्य वायुयान का टिकट अनिवार्यता अद्य नास्ति। आज उसकी अनिवार्यता, उसको लेना अनिवार्य नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। आज ऐसे सभी पत्र, ऐसे सभी टिकट हमारे ईमेल के माध्यम से हमारे जो मोबाइल है उसमें सुरक्षित होते हैं। संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृहीमः। इस प्रकार उनको वहीं से दिखाकर, फ़ोन से ही दिखाकर हम सुखपूर्वक यात्रा का आनंद लेते हैं, ग्रहण करते हैं। चिकित्सालयेपि, हॉस्पिटल में भी उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। आज हॉस्पिटलों में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सभी जगह पर कार्ड के द्वारा या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा हम शुल्क, फीस जो भी उनकी बनती है वह दे सकते हैं। आगे देखते हैं। तद दिनम नाति दूरम, वह दिन दूर नहीं, यदा जब वयम हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्थाः भविष्यामः। वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन लेकर सभी कार्यों को सिद्ध करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जो हमारा बटुआ होता था उसमें, या जो हमारे कपड़ों की जेब होती थी, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यन्यो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थं पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता
समाप्त प्राय भविष्यति, और पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता, जो उनकी अनिवार्यता है, आवश्यकता है, वह भी लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तकायाः कर्गदस्य वा न्यून ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्य वा अपि आवश्यकतापि न भविष्यति, और लेखन के लिए अभ्यास पुस्तिका की, कागज की, नया ज्ञान ढूंढने के लिए शब्दकोश की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, और जिस रास्ते का हमें पता नहीं है उसके ज्ञान के लिए मानचित्र की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। एतद् सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, यह सब एक ही यंत्र के द्वारा कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव अलम्। अब आज के समय में शाकादि क्रयार्थम सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु और विश्राम घरों में कक्ष सुनिश्चितम कर्तुम, कमरा सुनिश्चित करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, और हॉस्पिटलों में शुल्क देने के लिए, फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापी, और विद्यालय और महाविद्यालय, स्कूल और कॉलेज की फीस देने के लिए भी, किम बहुना और तो क्या, दान देने के लिए भी केवल चल भाष यंत्र जो है हमारा मोबाइल यंत्र ही पर्याप्त होगा, अकेला ही हमारे इन कार्यों के लिए पर्याप्त होगा। डीजी भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीया द्रुतगत्याः अग्रसरामः। आज हम भारतीय डिजिटल भारत इस दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इति ऐसा इस पाठ में जो आग्रह है, जो आशय है, वो है कि आज पूरा भारत देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। आज के समय में हमें न तो पैसे की आवश्यकता जेब में होती है, न ही किसी पुस्तक की ज़रूरत है, सब कुछ हमारे मोबाइल के द्वारा हमें उपलब्ध होता रहता है, और हम सभी उस मोबाइल के सदुपयोग से अच्छे अच्छे कार्य स्वयं कर सकते हैं। इस दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।